नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज आज मैं इस लोकेशन पर आया हूँ जो आप पीछे देखो। साउंड भाई इस तरफ दिखा दो एक बार। गाइज जो ये लोकेशन है, ये खुला आसमान आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई मामूली लोकेशन नहीं। यहाँ पर आज से 3 साल पहले ये खेत है, जो पुरानी खेत है। यहाँ पर मैंने जब गांव वालों से पूछा तो ये खेत बहुत सालों से बंद है, यानी कि 3 सालों से ये खेत बंद है। और मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और जाना कि ये जो खेत है इसमें एक बहुत ही अनहोनी घटना घटी थी, जो कि बहुत ही डरावनी और दर्दनाक घटना थी। लेकिन जो ये गांव वालों ने मुझे ये बताया कि जब मैंने बहुत जानने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि आखिर ये खेत है मतलब बंद क्यों रहते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा। लेकिन जब ये गांव वालों ने मैंने जब उनको पूछा और उन्होंने जब मुझे बताया तब मुझे पता चला कि ये जो कहानी है ये भी इस खेत के अंदर ये हो चुकी है। और भी कई बार मैं यहाँ पर एक साइड में एक रोड है, रास्ता, वहाँ से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है। थोड़ा आगे आ जाओ, मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताऊंगा जो कि सच्ची है और एकदम बहुत ही खतरनाक वाली। आ जाओ साउंड भाई, आगे आओ थोड़ा। टॉर्च है साथ में साउंड भाई? टॉर्च में निकाल लेता हूँ। गाइस ये लोकेशन दिखने में बहुत ही शांत दिख रही है, लेकिन ये जो लोकेशन है बहुत ही खतरनाक वाली लोकेशन है। और यहाँ पर जो हुआ था ना, मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे ये कहानी सुनकर। और गाइस ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। थोड़ा आगे आ जाओ, मैं आपको सारा यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और गाइस मैं यहाँ की कहानी बताऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 3 दिन से हमारे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। तो गाइस उसका रीज़न ये है कि जिस लोकेशन पर मेरे खेत के पास जो मैं लोकेशन पर वीडियो बनाया था, पुल और जो कि एक पुतले वाला जो खेत था वहाँ पर हमने वीडियो बनाया था, उस लोकेशन के अंदर बहुत सारे सूअर जो है, जंगली सूअर आते हैं खेत के अंदर, वो बहुत सारे घुस गए हैं। और पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ, पागल हो गए और जो भी उस तरफ जाता है उनको वहीं पर मार देता है। और 3 दिन पहले मेरे गांव के जो 3 लोग हैं उनको मतलब सूअर ने बहुत सारा काट लिया, ऐसा दांत घुसा दिए, काट लिया और एक को तो मार भी दिया था। और ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद हम उस लोकेशन पर जाना बंद कर दिया। और ऐसा हादसा होने के बाद हमने 3 दिन वीडियो भी नहीं बनाई थी। उस साइड हम गए भी नहीं है, दिन में भी नहीं गए, रात में तो हम जा ही नहीं सकते। और घर वालों ने भी हमें घर से बाहर निकलने के मना कर दिया है। इसलिए कुछ भी करके हमने मतलब ऐसा कुछ और लोकेशन ढूंढा और लोकेशन पर हम आकर वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आ जाओ, आपको आगे यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आखिर इसकी स्टोरी क्या है। गाइस तो गाइस यहाँ पर जो ये लोकेशन है बहुत ही खुला आसमान और एकदम से जो बंद खेत होगी, कोई भी किसान यहाँ पर खेती नहीं करता होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो खेत है यहाँ पर कोई भी दिन में भी नहीं आता है। हाँ गाइस, यहाँ पर कोई दिन में भी नहीं आता और ये सच है। जब मैंने गांव वालों को पूछा कि आखिर ये खेत जो है बंद क्यों है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि तुम्हें अगर जानना है इस बारे में तो तुम्हें इसके खेत के मालिक से पूछना पड़ेगा कि इसकी स्टोरी क्या है। यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। तब मैंने पूछा कि इस खेत का मालिक कौन है और क्या है सब। बहुत ही मेहनत के बाद मुझे इस खेत का मालिक का पता चला और उसको मैंने जाकर पूछा कि ये जो खेत है आखिर बंद क्यों है, यहाँ पर आप खेती क्यों नहीं करते, अच्छी खासी खेत है, पानी भी, कुआं भी है यहाँ पर और कुछ भी मतलब कोई कमी नहीं है उसके बावजूद आप यहाँ पर खेती क्यों नहीं करते। तो जो ये खेत का मालिक था उसने जो मुझे कहानी बताई है वो सुनकर मेरे जो दिमागी काम नहीं कर रहा था, दिमागी काम नहीं किया था। ऐसी स्टोरी थी, वो भी बहुत ही ख़तरनाक और बहुत इमोशनल स्टोरी भी थी। एक किसान अपने बेटे को मतलब
कैसे बड़ा करता है। और जैसे उसका मतलब सोचो, बाप जिंदा है और अगर बेटा मर जाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा। कुछ ऐसी स्टोरी है यहाँ पर इस खेत की। तो गाइस ये जो यहाँ पर दूर एक पेड़ है, मैं उस पेड़ के पास में भी आपको जाकर बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल दूर हूँ, तो पास में जाकर आपको दिखाऊंगा। गाइस ये जो लोकेशन है, यहाँ पर खेत में एक हादसा हुआ था। अब मैं उसको आपको स्टोरी बता दूं तो कुछ दिन पहले, मतलब जो 3 साल पहले, थोड़े यहाँ पर खेत बत होते थे, बहुत ही अनाज भी उगाया करते थे किसान, बहुत ही खेती अच्छी तरीके से करते थे। लेकिन जो किसान का बेटा था वो स्कूल गया था, और स्कूल गया था तब स्कूल से वापस घर आ रहा था, तो पता नहीं कुछ गुंडे लोग आए थे और उसको किडनैप कर लिया था, गाड़ी के अंदर किडनैप करके। जो गाइस आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ, कोई मैं बनाई स्टोरी हुई नहीं है, बनाई हुई नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। आप इस गांव वाले को, इस खेत के मालिक को पूछ सकते हैं। और जो ये बच्चा जो था वो उसको गाड़ी में किडनैप कर लिया था, और जब ये वो घर पर आ रहा, मतलब ये खेत पर आ रहा था, वो खेत पे ही रहते थे तब। यहाँ पर एक जो झोपड़ी जैसा बना रखा था, आपको वो कोने में जाकर आपको दिखा दूँगा, यहाँ पर रहते थे तब। वो मतलब यहाँ पर आ रहा था और उसको किडनैप कर लिया। जब उसके पापा को पता चला तो उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी, और पुलिस वालों ने बहुत ही तलाश की, लेकिन वो बच्चा मिला नहीं। और 2-3 या फिर 4 से 5 दिन बीत गए। उसके बाद जब वो किसान बहुत ही परेशान हो गया था, उसको रात को नींद भी नहीं आती थी, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही उसके ऊपर मतलब जुल्म हुआ था। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद जैसे सुबह हुई, रात गुजर गई, और जब सुबह हुई तब यहाँ पर एक पेड़ है, जो आपको मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जाकर पेड़ दिखाऊंगा। वो पेड़ है खेत के बीचों बीच, 2 पेड़ है, एक नीम का है और एक कांटे वाला पेड़ है। तो जो कांटे वाला जो पेड़ था वो थोड़ा सा ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा नहीं है। तो उसके ऊपर उसकी लाश लटकती हुई मिली थी, उस बच्चे की लाश उस पेड़ के मतलब नीचे लटक रही थी। वो भी एक जो बोरी आती ना, साउंड में बोरी नहीं आती, वो हाँ, वही बोरी के अंदर लपेटे हुए बांध कर रस्सी से वहाँ पर लटका दिया था किसी ने। और गाइस वो जो बच्चा था, उसकी लाश जो थी वो कोई ऐसे मतलब नॉर्मल लाश नहीं थी, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। गाइस इतनी बेरहमी मौत उसको आखिर क्यों मिली, और क्या कसूर था उस बच्चे का जो उसको इतनी बेरहमी से मार डाला। उन बदमाशों ने उसको मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया और बोरी के अंदर लपेट कर उस पेड़ के बीचों बीच लटका दिया। तो गाइस आओ इस तरफ मैं उस पेड़ दिखा देता हूँ एक बार। गाइस ये जो मैंने आपको बताया वो कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है, और बहुत ही भाई खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक ये घटना है। और बहुत ही दर्द होता होगा। अगर आप ही सोचो, अगर वो किसान जब सुबह उठेगा और लापता अपने बेटे को 5 दिन से ढूंढ रहा था, और जैसे वो सुबह उठता है और यहाँ पर क्या देखता है, जो उसकी लाश जो है वो यहाँ पर पेड़ के ऊपर लटक रही है। ये देखो गाइस, ये जो जिस दिन उन्होंने आखिरी बार खेती की थी तब से यहाँ पर देखो ये ऐसे ही लगे हुए हैं। जो कपास आते हैं उसकी खेती की हुई थी, तब से यहाँ पर ऐसे ही लटक, ये जो मतलब रग्गा रखे हैं। सावन भाई आओ यहाँ पर। हाँ आपको पता है बच्चा कितने साल का था? हाँ वो बच्चा गाइस, वो बच्चे की मतलब उम्र में बताना भूल गया गाइस। वो बच्चा तो मतलब था जो सिर्फ और सिर्फ 8 साल का बच्चा था। 8 साल के बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से मतलब हत्या की गई, और उस मासूम बच्चे के आखिर उस मासूम बच्चे का क्या कसूर होगा जो इतनी बेरहमी से उसे मार डाला। गाइस आप मानो या ना मानो, क्या गलती होगी आखिर उस किसान और बेटे की, लेकिन उस बच्चे के साथ बहुत ही जुल्म हुआ है, और उस किसान के साथ भी। आओ आगे साउंड भाई। सावन भाई उस दिन के बाद यहाँ पर वो किसान, उसने मतलब प्रतिज्ञा ले ली। वो किसान बोल रहा था,
कि मैं आज के बाद यहाँ पर ना ही रहूँगा, ना ही इस खेत में खेती करूँगा और ना ही इस गांव में भी नहीं रहूँगा। ऐसा बोलकर वो चला गया था। यहाँ कोई खेती भी करने नहीं आता? खेती भी नहीं करने, कोई दिन में भी नहीं आता, क्योंकि जो बेरहमी से उस लड़के को मार दिया था ना, टुकड़े कर दिए थे। और उसकी लाश जो है गाइस, ये देखो यहाँ पर एक नीम का पेड़ है। क्या लाश यहाँ टिंगाई थी? यहाँ लटकाई थी, यहाँ पर आओ सावन भाई। तो इसका कपड़ा है ये कपड़े जो है वो किसान जो था, हाँ, किसान का लगा। किसान का ये कपड़ा था, ये किसान। ये देखो यहाँ पर ये झूला, वो बच्चा अक्सर यहाँ पर झूलता था बैठकर। स्कूल से आकर, स्कूल से आकर यहाँ पर अक्सर वो बच्चा झूलता था। लेकिन गाइस उसके साथ बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया और उसको यहाँ पर उसकी लाश को टुकड़े करके उसको बोरी में लपेट कर यहाँ पर लटका दिया गया था। गाइस ये बहुत ही बुरा हुआ था उसके साथ। और गाइस इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने भी उसको मतलब न्याय नहीं दिलवाया। पुलिस वालों ने भी गाइस उसकी हेल्प नहीं की। इतनी मतलब उसको पहाड़ टूट गया था गाइस, उसको किसी ने हेल्प नहीं की थी। तब से गाइस ये खेत जो है बंद है और ना ही यहाँ पर कोई किसान आया उसके बाद खेती करने के लिए, और ना ही कोई भी इंसान यहाँ पर आया। अब क्या करते? लेकिन गाइस हैरान होने वाली बात यह है कि ये जो लोकेशन है, यहाँ पर उस बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से मौत हुई थी सावन भाई। हाँ। तो मतलब अगर उसके साथ जुल्म हुआ था तो उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए। शांति तो नहीं, यानी कि वो बच्चे की आत्मा आज भी कहीं पर भटकती होनी चाहिए। अगर उस बच्चे वो बच्चा मासूम है, अगर वो बच्चा मासूम है तो उसकी आत्मा यहाँ पर अभी मौजूद होनी चाहिए। तो हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करें? लेकिन उसकी आत्मा यहीं कहीं पर क्यों नहीं है? शायद कोई और पेड़ पे हो सकती है। मुझे क्या लगता है सावन भाई पता है क्या? यार ये टॉर्च भी, मुझे ये लगता है सावन भाई कि उस बच्चे को यहाँ पर बोरी के साथ टुकड़े कर कर लपेट कर यहाँ पर लटकाया गया था, लेकिन मारा किसी और जगह पर था। मारा किसी और जगह पर था, यानी कि तो जहाँ पर उसको मारा था उसकी आत्मा वही होगी। उसी जगह पर भटकती होगी आज भी। हाँ। लेकिन वो कौन सी जगह पर मारा गया था उसके बारे में हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। अगर वो जानने के लिए हमें किसी को पूछना पड़ेगा। लेकिन वो एक राज ही थे, आज तक किसी को भी पता नहीं चला इस राज के बारे में कि आखिर उस बच्चे का क्या कसूर था और आखिर उसको क्यों मारा और क्या था इसका पीछे का राज, वो आज तक किसी को नहीं पता चला। और ये हमें जानने के लिए वो बच्चे की आत्मा आज भी कहीं पर मौजूद होगी तो हमें वो सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे की आत्मा ही बता सकती है। लेकिन ये खेत में वो बच्चे की आत्मा हमें आज तक कभी भी रियलाइज़ नहीं हुई है और ना ही कभी गांव वालों को रियलाइज़ हुई है। शान भाई इस तरफ जो वो दूर पेड़ दिख रहा है ना, लाइट हो रही है उस तरफ, वो गांव की तरफ, उस तरफ एक कुआं है जो कि बहुत ही गहरा कुआं है। लेकिन गाइस अभी बजे हैं रात के 11:30, इसलिए हम उस कुएं के पास नहीं जाने वाले, क्योंकि जो वो कुआं है उससे तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन वो कुएं के पास जो एरिया है वो जंगल वाला एरिया है और वहाँ पर अक्सर कोई जंगली जानवर घूमते रहते और अभी तो जंगली सूअरों का जो कहर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें सावधानी से रहना पड़ेगा इसी लोकेशन पर भी। और वो कुएं के पास जो जंगल वाला एरिया है वहाँ तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सावन भाई यहाँ पर वो बच्चे की लाश को लटकाया गया था, लेकिन क्या हुआ होगा जब वो उस बाप ने अपने बेटे की लाश को यहाँ पर देखा होगा। वो बच्चे की आत्मा, मतलब बच्ची है, वो जो बच्चा था अक्सर यहीं पर झूलता था।
ये उसकी शायद आखिरी निशानी हो सकती है। हाँ अभी भी है उसके आँख के निशान। ये उसके पिताजी का कपड़ा। अब क्या करें हम? आत्मा तो भी नहीं दिख रही। गाइस यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर जो हुआ थी, मतलब जो घटना हुई थी उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पर नॉन एक्टिविटी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रही जिससे हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर वाकई में कोई ऐसी आत्मा है, कोई एक्टिविटी होती है। कुछ गांव वालों ने मुझे ऐसा भी बताया था कि यहाँ पर जो वो खेत है वहाँ पर उस बच्चे की आत्मा आज भी भटकती है, लेकिन और वो जो किसान है ना वो आज भी, मतलब आज के डेट में भी ज़िंदा है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो किसान भी मर गया है और उसकी आत्मा भी इस खेत के अंदर घूमती रहती है। लेकिन उसको मैंने अपने आंखों से देखा भी है और उससे बात करके भी आया हूँ। वो आज भी ज़िंदा है। मरा है तो सिर्फ उसका बेटा, और उसकी लाश को यहाँ पर लटकाया गया था और उसकी आत्मा यहाँ पर नहीं है। लेकिन गाइस काम करते यहाँ पर अभी मुझे ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है जिससे मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। सावन भाई काम करते हैं, बाइक की तरफ भी चले जाते हैं। चलो हाँ चलो चले जाते हैं। यहाँ तो कुछ एक्टिविटी होती नहीं। गाइस 3 दिन पहले जो उस लोकेशन पर हम वीडियो बना रहे थे वहाँ पर जो हादसा हुआ है, हादसा था बहुत ही ख़तरनाक हादसा था। क्योंकि जो सूअर है, सूअर का झुंड होता है, वो मतलब पता नहीं क्यों गुस्से में आ गया है। और पहले तो मतलब हमारे खेत में वो नुकसान करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि वो इंसानों को भी नुकसान करने लगे। खेत को तो तहस महस कर ही रहे, लेकिन वो जो किसान जो लोग पानी चलाने के लिए नाइट में या तो फिर कहीं पर भी जाते हैं तो उनको भी अब मतलब जिंदा नहीं छोड़ते हैं। और तो अच्छा हुआ कि 3-4 लोग हो गए इसलिए वो लोग बच गए, वरना अकेला कोई लोग बंदा होता तो शायद उसको मार देते। मुझे तो लगा था कि यही कोई आत्मा होगी, मैं तो कुछ भी नहीं। भाई सावन भाई मुझे भी यही लगा था कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन था कि आत्मा को हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इसको साथ क्या हुआ था और किसने। कोई बात नहीं गाइज। यहाँ तो कुछ नहीं होता। कहाँ हमारा था वो भी हमें नहीं पता है। तो गाइस ये लोकेशन देखो कितनी सुनसान जगह है। यहाँ पर मैंने जहाँ तक सुना है, सच ही सुना होगा कि यहाँ पर कोई दिन में भी नहीं आता और हम यहाँ पर नाइट में आए हैं। क्योंकि जो ऐसी नॉन एक्टिविटी होती है, मैं तो आपको स्टोरी तो दिन में भी यहाँ पर आकर बता सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि नाइट में जाता हूँ, आपको स्टोरी भी बता दूंगा और यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी तो मैं आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा भी लाइव। लेकिन यहाँ पर गाइज कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। गाइज अभी 12 बजने वाले हैं और यहाँ पर डर का माहौल भी ज़्यादा हो रहा है। सो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं रास्ते के पास। यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, रास्ता आ जाएगा और हम जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी नॉन एक्टिविटी अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो सावन भाई काम करते हैं, अभी घर ही चले जाते हैं। हाँ तो चलो घर चले जाते हैं। कल किसी और लोकेशन पे गांव वालों को पूछेंगे कि यहाँ पर आसपास ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी नॉन एक्टिविटी होती है। अगर कुछ ऐसा किसी को भी लग रहा होगा तो हम उस लोकेशन को विजिट करेंगे और देखेंगे वहाँ पर जाकर, और आपको भी गाइस कैमरे में रिकॉर्ड करके हम दिखाएंगे। और गाइस आपको भी कुछ ऐसी लोकेशन के बारे में पता है जहाँ पर कुछ ऐसा
हादसा हुआ हो और किसी के साथ बेरहमी से मौत हो गई हो और इसकी आत्माएं आज भी उस वहाँ पर मौजूद हो, आपको दिख रही हो, या फिर आपको आहटें महसूस हो रही हो, या फिर आवाज़ें सुनाई दे रही हो, ऐसा कुछ भी ज़रा सा भी लग रहा हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। उस लोकेशन के बारे में हम वहाँ पर जाकर आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा देंगे। वहाँ पर क्या क्या होता है हम सब कुछ आपको रिकॉर्ड करके दिखाने वाले हैं। तो गाइज़ आज तक के लिए इतना ही। आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं किसी और लोकेशन के पास किसी और वीडियो के साथ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।